हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। ओके, इकोनॉमिक सर्वे का मैं एक्टिव रिकॉर्ड सेशन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपसे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है ना, तो आप उसको पेपर में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हमेशा यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और जैसे इकोनॉमी जैसे 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं ना। कितना क्वेश्चन आता है? 45 क्वेश्चन आते हैं हमारे। कितने? करंट अफेयर में। तो हमारा टारगेट होना चाहिए हमें 35 प्लस सही करना है। 35 क्वेश्चन आपके ठीक कहाँ से होंगे? अगर डेटा फैक्ट वाला पोर्शन आपने अच्छे से कर लिया ना, जैसे अवार्ड्स हो गए, ऑथर्स हो गए, ये वाले क्वेश्चन तो जनरली सबके ठीक हो जाते हैं। बट इकोनॉमी के जो डेटा वाले पोर्शन है, वो जनरली हम सब लोग गलत करते हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 35 क्वेश्चन हमें ठीक करना है। अगर आप 10 दिन ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपका डेटा फैक्ट सारा अच्छा हो जाएगा। 20-20 मिनट के मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं डेटा फैक्ट्स वाले, वो आप जाके देख सकते हैं। इंडेक्स वाला हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। हाँ, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो बिहार का जीएसडीपी है वो कितना है? ओके, जीएसडीपी कितना है बिहार का, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग? ओके, और ये जो है डेटा आपको पता है 2024-25 का दिया होगा। ओके, 2024-25 का दिया होगा ना ये। तो कितना है आज के टाइम पे? ठीक है, दो चीज़ पे होता है, एक तो होता है करंट प्राइस और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। दोनों दो आपको सोचना है कि क्या है आज के टाइम पे। ओके, तो कांस्टेंट प्राइस पे हमारा जो है वो कितना है? कांस्टेंट प्राइस पे बिहार का, एक सेकेंड, हाँ, कांस्टेंट प्राइस पे जो बिहार का वो जीडीपी है वो कितना है? 5.31 लाख करोड़। कितना है? 5,31,000 लाख करोड़। ये कांस्टेंट प्राइस पे है हमारा ये। ठीक है, ओके। और फिर करंट प्राइस पे कितना है? आपको पता है करंट प्राइस में हम इन्फ्लेशन भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा होगा ना ऑफकोर्स। तो ये है 9,92,000 लाख करोड़। कितना है? 9.92 लाख करोड़। ओके, और ये कितना है? 5.31। तो ये दोनों डेटा आपको अच्छे से याद रखना है बिल्कुल। ओके, और ग्रोथ रेट कितना रहा है कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे? दोनों का ग्रोथ रेट भी आपको याद करना है। ठीक है, जैसे करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट रहा है हमारा 13.1%। ठीक है, और ये डेटा कहाँ है? 2024-25 का है ये। 13.1% रहा है ग्रोथ रेट। और कांस्टेंट प्राइस पे कितना है हमारा ग्रोथ रेट? 8.6। कितना रहा है? 8.6 हमारा ग्रोथ रेट रहा है। तो आपको ये भी याद रख लेना है। ओके, बिहार की रैंक क्या है सारे स्टेट में? फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है बिहार, बट बिहार की रैंक है क्या ग्रोथ रेट में? तो बिहार की रैंक है सेकंड। क्या रैंक है बिहार की? रैंक सेकंड है। टॉप स्टेट कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने टॉप किया है ग्रोथ रेट में। ग्रोथ रेट का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पुराना पैटर्न क्या रहा है ग्रोथ रेट का। जैसे कि वो पुराने उससे भी कंपेयर करके पूछ रहे हैं ना। तो 24-25 का ग्रोथ रेट कितना हो गया? 13.1 हो गया ना। कितना है ये करंट प्राइस पे है ये। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उससे पहले कितना था ये? 14.9 था 23-24 में। ठीक है, और 22 में कितना था ये? 17% के करीब हो गया था ये। ठीक है, और 21 में कितना था ये? 14%। और उससे पहले कितना था ये? 2.4%। और ये माइनस में गया था। 2.1। 2.1 कितना है? माइनस में गया था ये 2020 वाला जो ईयर था, कोविड वाला। तो कितनी इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, फिर एक चीज़ और बनती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है क्या आज के टाइम पे? तो प्राइमरी सेक्टर का क्या है जीडीपी में? सेकेंडरी सेक्टर का कितना है? टर्सरी सेक्टर का कितना है? यहाँ से भी तो एक क्वेश्चन बनता है ना। तो प्राइमरी सेक्टर का है 18.3%। ओके, और सेकेंडरी सेक्टर का कितना है? 26.8%। 27% के करीब हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 54.8। ठीक है, ये आपको सारे डेटा याद रखने हैं। ये 19 के करीब हो गया, ये 27 हो गया, और ये हो गया 55। हो सकता है वो वैल्यूज़ जो हैं राउंड फिगर में दे दें। तो ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए, काफ़ी हो जाएगा यहाँ से। ओके, आज के टाइम पे पर कैपिटा इनकम कितनी है बिहार की? ठीक है, बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी है? एक होता है फिर कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, एक होता है करंट प्राइस पे। तो करंट प्राइस पे कितनी है, कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है? तो करंट प्राइस पे हमारी है 76,490। ठीक है, रुपये पर ईयर। ठीक है, 76,490। और कांस्टेंट प्राइस पे हमारी कितनी है? ये हो जाएगा 40,973 रुपये। कितना हो जाएगा? 40,973। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखना है, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। ठीक है, और हाईएस्ट इनकम कहाँ है, बट हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है कहाँ? तो टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? पटना,
बेगूसराय एंड मुंगेर। मुंगेर में काफ़ी अर्बनाइजेशन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती है और ये इंडस्ट्रियल टाउन है ये। तो पटना का कितना है ये भी पूछा जा सकता है। पटना का पर कैपिटा इनकम कितना है? 1,31,332। 1,31,332, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कितना है पटना का। और बट इंडिया का याद करें तो इंडिया का कितना है? 2 लाख, ठीक है, लगभग 2 लाख के करीब हो गया है नेशनल इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम जो है हमारी। और लोवेस्ट कहाँ है पर कैपिटा इनकम हमारी जो है, ये भी तो पूछा जाता है ना। तो लोवेस्ट कौन सा है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिवहर। शिवहर में सबसे कम है। फिर कौन सा है? अररिया, ठीक है, फिर है सीतामढ़ी। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और ये डेंसिटी वाइज जो है शिवहर नंबर 1 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। और आज के टाइम पे एक चीज़ हो रहा है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था आई थिंक। क्या है? ग्रॉस फिक्स ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये जीडीपी का कितना है? ये है 3.5%। कितना है? 3.5%, ओके। वैल्यू भी हम याद कर सकते हैं इसका, 34,905 करोड़, ओके। बेसिक बेसिक चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ज़्यादा टफ चीज़ें हम इसमें बात ही नहीं कर रहे। फिर एक डेटा और पूछा जाता है यहाँ से, पेट्रोल डीजल के कंजप्शन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, इस टाइप से पूछे जाते हैं ना। तो जनरली क्या देखा गया है, देखो, एलपीजी में, पेट्रोल में और डीजल में कौन होगा टॉप? सब में तो पटना ही टॉप करेगा। और सेकंड रैंक पेट्रोल में किसकी है? मुजफ्फरपुर की, ठीक है। सेकंड वाला नहीं पूछेंगे, पेट्रोल यही पूछेंगे ज़्यादातर चांसेस जो हैं, ओके। और इन्फ्लेशन रेट बिहार में कितना है? बिहार में इन्फ्लेशन पता है आपको? घटा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, 0.5% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और अर्बन एरिया में कितना है? ठीक है, अर्बन एरिया में थोड़ा सा बढ़ा है, 0.8%। और ग्रामीण एरिया में 0.8% जो है डिक्रीज हुआ है। ये माइनस में है और ये प्लस में है। रूरल एरियाज में थोड़ा सा बढ़ा है, घटा है, और अर्बन एरियाज में थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इन्फ्लेशन हमारा कितना है। फिर एक क्वेश्चन बनता है एग्रीकल्चर से, कि क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है बिहार की। तो क्रॉप इंटेंसिटी भी बिहार की पहले कितनी थी? 1.47 थी, ठीक है। आज के टाइम पे क्रॉप इंटेंसिटी बिहार की कितनी है? 1.52, ओके। कितनी है? 1.52, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये भी बड़ी है थोड़ी सी। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब है एक सीजन में कितनी फसल लगाई जा रही है, ओके। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, हाँ। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं बिहार की, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है? राइस का, ठीक है, वीट का एंड मेज का। 3 मेन क्रॉप्स हैं ये। और पल्स तो बहुत एरिया, छोटे एरिया में की जाती है, 6% एरिया में पल्स किया जा रहा है बिहार में, ठीक है। तो राइस का कितना कंट्रीब्यूशन है? राइस तो बहुत ज़्यादा एरिया में किया जा रहा है यहाँ, क्योंकि 40% के करीब हो जाएगा। वीट का कितना है? 32 हो जाएगा, और मेज का 27 हो जाएगा, ओके। फिर ये एक डेटा और है एग्रीकल्चर का, एक एग्रीकल्चर का डेटा पूछा था, राइस में कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है प्रोडक्शन में, ओके। कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है राइस में, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, 2 चीज़ें, एक तो है एरिया, ठीक है, एक तो है एरिया, एक सेकेंड, एक तो है एरिया और दूसरा है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन है, ठीक है, और एक है प्रोडक्टिविटी। 3 चीज़ें मेनली। देखो, राइस की हम बात करें तो राइस में सबसे ज़्यादा एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रोहतास में, ठीक है। रोहतास में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी में भी यही है और प्रोडक्शन में भी यही है, ठीक है। और वीट में कौन सा है? वीट में भी रोहतास है, ठीक है, वीट में भी रोहतास है। बट प्रोडक्टिविटी में कौन है? बेगूसराय। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा? बेगूसराय प्रोडक्टिविटी में है, ठीक है। और मेज में कौन सा डिस्ट्रिक्ट होते हैं? मेज में आपको पता है पूर्णिया हो गया है, अररिया हो गया है, जो बंगाल से लगते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, ये जो है टॉप करते हैं, ठीक है। इतना बेसिक बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो डेटा हैं वो डिस्कस कर लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के, ठीक है। ये क्लास बताना आपको कैसी लग रही है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर कर लेंगे और टर्सरी सेक्टर का डेटा, ठीक है। अभी इतना ही याद करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे ना, ज़्यादा डेटा एक बार में पढ़ना ही नहीं होता। इसलिए मेरा कोशिश रहती है कि 10 मिनट का वीडियो हो, 20 मिनट का हो। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं इसलिए नहीं लेकर आता हूँ एक्टिव रिकॉल सेशन का। अगर हम
1 घंटा 2 घंटे का वीडियो बना के डालेंगे ना, तो वो चीज़ आपको याद नहीं होगी। बट जितना आपने पढ़ लिया ना, उतना आपको याद करना है, उसका नोट्स बना लेना है बेसिकली। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे रोड कितनी है बिहार में, नेशनल का कितना कंट्रीब्यूशन है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कितना है, एनर्जी का कंजप्शन कितना है, ये सारे डेटा हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।